हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप लोगों के विशेष डिमांड पे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया था कि इंग्लिश के रिगार्डिंग जो टीजीटी पीआरटी में कितनी टोटल सीटें हैं, कितनी सीटें वैकेंट है, उसके संबंध में वीडियो बनाने के लिए तो मैं एक दो दिन से एग्जैक्ट डाटा कलेक्ट करने का कोशिश कर रहा था। तो फाइनली आज डाटा इकट्ठा हो गया था, तो सोचा कि चलो आप लोग को आके ये वीडियो बनाकर ये सूचना जो आप लोग को जानकारी चाहिए वो मैं दे दूँ। इसी तरह से जो भी और आप लोग कमेंट में जिस सब्जेक्ट का कर रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, सही सूचना आप लोग को दे सकूँ। मैं इकट्ठा जो डाटा है इकट्ठा करने का कोशिश कर रहा हूँ। जैसे जैसे मुझे डाटा मिलता जाएगा मैं ज़रूर आके आप लोग को रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट की भी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। इसलिए आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि मैं कुछ भी आके ऐसे ही कुछ बता दूं जिसका कोई बेस नहीं हो, जिसका कोई आधार नहीं हो, ऐसा मैं नहीं करता। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा वीडियो जो है कुछ ऐसा नहीं कि मैं दिन में 2-4-5 वीडियो डाल देता हूं। कुछ भी मैं 2-4 दिन पे, 2-3 दिन के गैप पे ही आता है। और मेरी कोशिश होती है कि मैं जो भी सूचना आप लोग को दूँ वो ऑथेंटिक हो और लगभग 100% सही होने का दावा मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि अधिकतम मेरी डाटा जो मेरी सूचना जो है वो सही के अधिकतम करीब हो। तो चलिए इंग्लिश के बारे में आज बात करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि टोटल सीटें जो थी इंग्लिश में वो 1239 थी, 75%, यानी डायरेक्ट डॉक्यूमेंट के अंतर्गत, और 399 सीटें थी वो थी पीआरटी के अंतर्गत। ये रहा आपका जो रिस्पेक्टिव कैटेगरी में जो सीटें हैं। जैसे अनरिजर्व्ड में जो है ये है 75% के अंतर्गत, ऊपर वाला 75% वाला है, और सभी का नीचे वाला जो है पीआरटी यानी 25% के अंतर्गत है। ठीक है, तो ये देखिए कि एसटी में 299 है 75% के अंतर्गत, और 92 है आपका पीआरटी के अंतर्गत, और एससी में 147 टोटल सीटें हैं यानी 75% के अंतर्गत, और 47 है पीआरटी के अंतर्गत। बीसी 1 में 99 75% के अंतर्गत, और 31 जो है वो है पीआरटी के अंतर्गत। फिर उसी तरह से बीसी 2 में 64 सीटें जो थी वो थी 75% के अंतर्गत, और 18 सीटें पीआरटी के अंतर्गत थी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में, और टोटल सीट मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं हम जो डीवी के लिए। आप देखिए डीवी के लिए जो कॉल किया गया था 252 स्टूडेंट को, अभी जो हाल ही में डीवी संपन्न हुआ है एक दो तीन महीने पहले, तो उसमें 252 लोगों को कॉल किया गया था डीवी के लिए। उसमें से 113 लगभग, ये शायद एक आध कम भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसी सूचना मिली है, जानकारी इकट्ठा करके मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है वो 110 प्लस तो जरूर है, लेकिन 113 लोग शायद उसमें उपस्थित हुए हैं। तो उस हिसाब से एब्सेंट हो गया 139, तो एक बहुत बड़ी संख्या में छात्र एब्सेंट रहे थे। अगर हम हर वीडियो की तरह इसमें भी मान लीजिएगा 252 टोटल जो बुलाया गया था 252, अगर हम 1.4 टाइम्स मान लें कि 1.4 टाइम्स लोगों को बुलाया गया था, जितनी सीटें थी वैकेंट थी उसके रिस्पेक्ट में, तो कितनी सीटें हम अनुमान लगा सकते हैं। तो 252 जो है आपका और डिवाइड बाय हो जाएगा 1.4, तो ये हो गया आपका लगभग 180 सीटें, है ना। 180 सीट समझिए कि 180 सीट के रिस्पेक्ट में अगर इतनी सीटें हम मान लें तो 101.4 टाइम्स अगर डीवी के लिए कॉल किया गया होगा तो 252 लोगों को डीवी के लिए कॉल किया गया। तो 180 सीटें थी, तो इसमें समझिए कि 113 तो यहाँ से फुलफिल हो जाएगा। 113 तो 180 में तो यहाँ पे आप समझिए कि 60 और 67, तो 67 सीटें तो यहाँ से वैकेंट हो गई। अब इंग्लिश के अंतर्गत कितने पेटिशनर हैं तो उनका भी समायोजन किया जाना है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम इंग्लिश के अंतर्गत कि 10 पेटिशनर, मैक्सिमम 10 होंगे, मैक्सिमम 10 हो, एग्जैक्ट जानकारी नहीं है मुझे इंग्लिश के लिए, लेकिन एग्जैक्ट अगर हम मान लेते हैं कि 10 पेटिशनर हो सकते हैं मैक्सिमम, तो आपका 57 सीटें जो हैं वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंतर्गत खाली जो है अभी इसके अंतर्गत माना जा सकता है। 57 सीटें, 67 ही तो होगा ना ये, हाँ ठीक है, 57 सीट, तो 57 सीटें ये। अब पीआरटी के अंतर्गत सिर्फ जो इसमें ये जो है कि 76, आई थिंक इसमें 76 जो है पीआरटी इसमें ज्वाइन किया है अनरिजर्व्ड वाले में। तो जब 76 माइनस कर देंगे इसमें से तो ये आपका हो जाएगा ये हो गया आपका 130, है ना,
130 पीआरटी की सीटें जो हैं वो अनरिजर्व का खाली है। अब बाकी में पीआरटी की सीटें लगभग खाली ही हैं, इसमें कोई सीटें पीआरटी की फुलफिल नहीं हुई हैं। तो आप हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ज्वाइन नहीं किए हैं, तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो पीआरटी कोटे के अंतर्गत जिनका डीबी हो चुका होगा लेकिन वो ज्वाइन नहीं किए होंगे पहले जो डीबी हुआ था कुछ साल पहले, तो उसके अंतर्गत भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो डीबी जिनका हो चुका है लेकिन ज्वाइन नहीं किए होंगे। तो कुछ सीटें पीआरटी के अंतर्गत पीआरटी कोटे के टीचर्स द्वारा भरा जा सकता है। उसके बावजूद भी समझिए 399 में से अगर 130 यहाँ है, 76 यहाँ हो गया, तो कम से कम 399 में से समझिए कि 300 सीटें तो जरूर खाली होगी पीआरटी के अंतर्गत। ठीक, ये अब किससे भरा जाएगा? इसको भरा जाएगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंतर्गत, डायरेक्ट वाले से भरा जाएगा। तो 300 ये और 57 अगर मान ली ये है, तो दोनों मिला के समझिए आप कि लगभग 357 सीटें मेरे हिसाब से ये खाली हो सकती है अभी भी। ठीक है, और वैसे स्टूडेंट जो जैसे कि कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि जिनका डीबी पहले हो चुका है उनके साथ क्या होगा। तो जिनका डीबी पहले हो चुका है तो इस गारंटी नहीं है कि सभी लोग उसमें से सभी लोगों की ज्वाइनिंग होगी स्टेटमेंट बनने के बाद, क्योंकि जो कट ऑफ जैसे मान लीजिए जानकारी के मुताबिक ये डीबी था, जो ये डीबी हुआ है उसमें ये इस वाले डीबी में मान लीजिए जो कट ऑफ जो है अनरिजर्व्ड के लिए इंग्लिश में जिस नंबर पे कॉल किया गया था इस डीबी के लिए, है ना, वो कट ऑफ था मेरे हिसाब से 97 या 98 कह सकते हैं आप, 97 या 98 क्वेश्चन जो था वो था अनरिजर्व्ड के लिए। मतलब ये डीबी जो हुआ था, ये वाला डीबी, उसमें 97 या 98 क्वेश्चन वालों को कॉल किया गया था। 97 भी मान सकते हैं, ये 98 वाला मिला है लेकिन संभवतः एक नंबर कम यानी 97 पे अनरिजर्व्ड वालों को इस डीबी के लिए बुलाया गया है। ठीक है, उसी तरह से आप समझिए कि BC1 में 86, उसी तरह से BC1 जो है 86 और 2 में 90 मार्क क्वेश्चन वाले लोगों को डीबी के लिए बुलाया गया है। और SC और ST के डाटा की जानकारी नहीं है, लेकिन आप अनुमान लगा सकते हैं इसी के आधार पे कि अगर BC1 का 86 है तो SC का आप 80 लगा सकते हैं क्वेश्चन। ये गेस है, ये एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन चूँकि BC1 से 6 नंबर कम SC या और ST का मान सकते हैं आप इसी के रेशियो में कि 76 क्वेश्चन हो सकता है ST के लिए, 75 क्वेश्चन आप मान सकते हैं। ये कट ऑफ हो सकता है इस डीबी के लिए रहा होगा रिस्पेक्टिव कैटेगरी के अकॉर्डिंगली। जनरल के लिए 97 98, BC1 के लिए 86, BC2 के लिए 90 और SC के लिए 80 और ST के लिए हो सकता है 75-76 क्वेश्चन रहा हो। ठीक है, तो अब समझिए कि इतनी सीटें अब जो जिनका डायरेक्ट डीबी, जिनका डीबी पहले हो चुका है उनमें से उन्हीं लोगों की ज्वाइनिंग होगी जो कट ऑफ, ये जैसे इस कट ऑफ के ऊपर अगर मान लीजिए 97 98 क्वेश्चन जो अभी डीबी के लिए हुआ, ठीक है, तो उस कट ऑफ इस पे या इससे ऊपर जिन लोगों का मार्क्स होगा और पहले डीबी हो चुका है उन लोगों की ज्वाइनिंग अवश्य होगी। या इस सीटों, ये जो सीटें हैं उसका जब फिर से जब डीबी होगा तो इस जो कुछ ना कुछ तो कट ऑफ कम होगा। अगर मान लीजिए 97 अभी कट ऑफ है, तो जब पीआरटी सीटों के लिए डीबी किया जाएगा इसमें से समझिए आपके 2-3 नंबर तो 2-3 क्वेश्चन जरूर कम होगा। इसको आप 94 क्वेश्चन मान सकते हैं। ठीक है, इसको BC1 86 है अभी, इसको आप 83 मान सकते हैं। BC2 जैसे 90 है तो 87 मान सकते हैं। फिर SC अगर 80 है तो इसको आप 77 मान सकते हैं और SC अगर 75 है तो 72 मान सकते हैं। इस जब पीआरटी के लिए डीबी होगा उसके अंतर्गत मैं कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। बाद में जब फिर से न्यू डीबी लिस्ट जारी होगा तब की बात मैं कर रहा हूँ। तो जो वैसे स्टूडेंट जो पहले डीबी करवा चुके हैं उनका मार्क्स इसके इक्वल या इससे अधिक है, उनकी भी नौकरी, उनको भी ज्वाइनिंग जरूर होगी। तो वैसे सभी स्टूडेंट जिनका डीबी पहले हो चुका है सबकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, लेकिन जिनका मार्क्स कट ऑफ के इक्वल या कट ऑफ से ऊपर होगा उनकी ज्वाइनिंग अवश्य होगी।
क्योंकि मेरे जानकारी, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जिनका डीबी पहले हो चुका है वैसे किसी भी छात्र को डीबी के लिए अभी नहीं बुलाया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सभी छात्र या तो बाहर ही हैं या सभी अंदर ही हैं। उसमें वैसे स्टूडेंट जो इस कट ऑफ के इक्वल या इससे क्रॉस ऊपर मार्क्स कट ऑफ लाएंगे, मार्क्स लाएंगे या क्वेश्चन उसका सही होगा तो वो अंदर होंगे, और इसके कम अगर उनका इससे कम क्वेश्चन सही होगा तो वो बाहर होंगे। इस आधार पे इंग्लिश की ये सूचनाएं थी, मैंने इकट्ठा किया काफ़ी मेहनत से। अगर आप लोग मेरा वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और जैसे ही मुझे और सब्जेक्ट की जानकारी प्राप्त होगी, मैं कोशिश कर रहा हूँ वैसे वैसे मैं वीडियो ज़रूर डालूंगा, इसलिए आप लोग परेशान ना हों।